देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक श्रृंखला में, जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुन रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने सुना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा, और आज हम लेकर आए हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दिव्य गाथा। यह कथा केवल पुराणों में दर्ज नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और तपस्या का अनुपम संदेश देती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। हर हर महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित श्रीशैल पर्वत, क्रौंच पर्वत पर विराजमान है, और इसे कैलाश का द्वार भी कहा जाता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार एक समय भगवान कार्तिकेय अपनी वीरता और पराक्रम में अद्वितीय थे। वे अपने छोटे भाई गणेश के साथ माता पार्वती और शिव के आशीर्वाद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने अपने पुत्रों की सेवा और भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दोनों पुत्रों से पूछा कि वे माता पिता की सर्वोच्च भक्ति और श्रद्धा किस प्रकार निभाएंगे। गणेश ने कहा कि माता पिता ही संपूर्ण जगत हैं और उनकी सेवा और आदेश पालन ही सर्वोच्च धर्म है। कार्तिकेय ने कहा कि जो वीर और पराक्रमी है वही श्रेष्ठ है। यह सुनकर माता पार्वती और शिव दोनों ने सोचा कि उनका पुत्र अपनी बुद्धि और पराक्रम में अलग है। तब कार्तिकेय ने कहा, मैं दक्षिण दिशा की ओर जाकर तपस्या करूंगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। यदि आप मुझे मानते हैं तो मैं वहीं रहूंगा। शिव और पार्वती अपने पुत्र की तपस्या और आस्था को देखकर वहां पहुंचे और उसे मनाने का प्रयास किया, परंतु कार्तिकेय ने किसी भी प्रकार की बहस स्वीकार नहीं की। शिव और पार्वती ने सोचा कि यदि हम कैलाश लौटेंगे तो पुत्र अकेला रहेगा। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक कार्तिकेय स्वेच्छा से न लौटे वे भी उसके पास ही रहेंगे, और यहीं पर शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। माता पार्वती ने भ्रामरी शक्ति पीठ के रूप में निवास किया। इस प्रकार यह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन का अर्थ मल्लिका माता पार्वती, अर्जुन भगवान शिव यानी माता और पिता की उपस्थिति और आशीर्वाद से यह ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आकर दर्शन करता है उसे वही फल मिलता है जो कैलाश की यात्रा से मिलता है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों का संगम स्थल है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली में बनी है। विशाल गोपुरम, नक्काशीदार पत्थर और गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग इसे और भी दिव्य बनाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने इसका जीर्णोद्धार कराया और इसे एक महान तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। शिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ भक्तों की संख्या बहुत अधिक होती है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु गंगा जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर भगवान मल्लिकार्जुन और माता भ्रामरी देवी की आराधना करते हैं और अपने जीवन के संकट दूर होने की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता और संतान का प्रेम, तपस्या और भक्ति कितना पवित्र होता है। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र की इच्छा का सम्मान किया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति और आस्था का जीवंत प्रतीक है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कड़ी में हम आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की अद्भुत कथा सुना सकें। हर हर महादेव।